नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सुमित मेहता है। आज मैंने अपना नया चैनल शुरू करा है TNT न्यूज़ के नाम से। इसके पीछे के कारण सीधा सा है कि मैं कई दिनों से देख रहा था उथल पुथल किस तरह वामपंथी लोग, अभी कॉकरोच जनता पार्टी का तमाशा, कभी पंजाब में तमाशा, कभी केरला में तमाशा, जब देखता है तो दिल बड़ा दुखता है। मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल शुरू करूं, पर आज मुझे राहुल साहब ने मौका दे दिया। राहुल बाबा ने बहुत अच्छा मौका दे दिया। आप लोगों ने राहुल बाबा का वीडियो देख ही लिया होगा, किस तरह उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाया। पर राहुल बाबा, आपको एक बात तो बता दें कि आज आपको ज्ञान हम देते हैं कि झप्पी डालने का मज़ा क्या आता है। आज कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैंने इस पर रिसर्च बहुत थॉरोली करी। आप ये पहले वाली तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी साहब किसी को भी कैसे भी हक कर रहे हैं, पर कोई लॉजिकल पॉलिटिकल लीडर नहीं है इसमें। अब आइए दूसरी पे, ये देखिए अमित मालविया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने नेहरू साहब की पिक्चरें सब ट्विटर पे डाल रखी हैं। ये है हक, कांग्रेस का हक करने का तरीका। तो भैया राहुल बाबा, ये तो बता दें कि इस हक से क्या देश के प्रति निर्णय निकला। खैर, उस पर हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, पर आगे चलते हैं। ये एक और बड़े अच्छे राष्ट्र सेवक हैं, ऋषि बागरी, जिन्होंने बड़ी प्यारी सी गुड मॉर्निंग राहुल बाबा आपको दी है आपकी पिक्चरों के साथ। अब इसको भी नहीं आप समझ पाए। और एक साउथ इंडिया के आनंद साहब हैं जो कि बहुत ही प्यार से आपको पिक्चरें दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह की जप्पी डालते हुए आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी से, इंदिरा गांधी क्यूबा प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो के साथ, देखिए आप, सोनिया गांधी शेख हसीना के साथ, राहुल गांधी जिया हक के साथ, और एक तो बहुत ही मज़ेदार है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब ने क्या लिखा है, चाचा एक चाची अनेक। दिस इज रियली इम्प्रेसिव। तो भाई साहब, हक के बहुत डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स हैं। राहुल बाबा, आज हम आपको सिखाते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हक। हक का मतलब यही नहीं होता कि आप मजाक उड़ाएं, देश में प्रधानमंत्री मोदी का मेलोडी का मजाक उड़ाएं। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा बाबा। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के अंदर हक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब दो देश के हेड्स आपस में गले मिलते हैं। इससे ये पब्लिक में मैसेज जाता है कि द गवर्नमेंट्स हैव वेरी गुड रिलेशन टुगेदर। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे रिलेशन अच्छे होंगे, पर लोगों में विश्वास बढ़ता है। मोदी और मेलोडी की कहानी पे अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि भैया राहुल बाबा, मोदी और मेलोडी के गले मिलने से या उनके हक करने से हमारे देश को क्या क्या फ़ायदा हुआ। 1920 में जब मोदी ने इटली पे विजिट करा तो उनकी सबसे पहले एक एग्रीमेंट में डील हुई डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जिसमें इन्होंने आपस में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स को एक्सचेंज करने की बात करी। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर MOU साइन हुआ, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे साइन हुआ, और सुनिए हायर एजुकेशन रिसर्च रोड मैप बनाया गया कि हिंदुस्तान और इटली मिलकर किस तरह आगे देश, अपना देश बढ़ाएंगे और हमारे देश के अंदर काम करेंगे। नर्सेस की मोबिलिटी का एग्रीमेंट किया गया ताकि दोनों देश के बीच में आदान प्रदान हुआ गया कि हमारे देश के या उनके देश की डॉक्टर्स की कमी होती है, नर्सेस की कमी होती है, तो इटली तैयार हो गया हिंदुस्तान की नर्सेस को लेने के लिए। एग्रीकल्चर कॉपरेशन के लिए ट्रीटी साइन हुई। सी फूड कॉपरेशन हुआ ताकि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समुद्री खाना मिले। आयुर्वेदिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि आयुर्वेदिक को और प्रमाणता मिले, प्रमोट किया जाए। और उसके अलावा साइंस क्लाइमेट एंड रिसर्च कॉपरेशन हुआ। तो राहुल बाबा, एक बात बताएं आप कि आपकी जो पिक्चरें मैंने अभी दिखाई उससे और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ समझे? आपको सिर्फ एक मात्र सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितनी हमने पिक्चरें दिखाई उसके पीछे के एग्रीमेंट्स के ऊपर कुछ बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, कोई है ही नहीं जवाब आपके पास। होगा तो बताओगे ना भाई। पर आपको हम थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, गले मिलने से, हक करने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं आपको उसके बताता हूँ। जब दो स्टेट के हेड्स, दो स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स आपस में जब मिलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ हाई डिप्लोमेसी। उसका मैसेज समाज में, पब्लिक में ये जाता है कि कितने अच्छे हमारे रिलेशन है उस देश के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के और उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बीच। जब मैं आपको अपनी रिसर्च बता देता हूँ, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, और इसमें भाई साहब कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
राहुल बाबा अपनी जो आपकी टीम है उनको बोलो वो रिसर्च करके दिया खाया करें। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, जरा अनुवाद आप खुद ही कर लें इंग्लिश हिंदी में। When two political leaders publicly embrace, it can signal personal warmth, political confidence, friendship, reconciliation और simply diplomatic goodwill। अब समझ आई आपको? और एक और रिसर्च मैंने करी मोदी और मेलोनी के ऊपर। उससे ने क्या बताया कि इंडिया एंड इटली अपग्रेडेड देयर रिलेशनशिप टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कॉपरेशन, critical minerals, maritime cooperation, research, education, agriculture, economic cooperation, और both the countries have decided to go for bilateral trade 20 million by 2029। So भाई साहब आपको समझ आई हक का क्या मतलब है? तो मोदी जी झप्पियाँ डालते हैं ना भाई, इसका फायदा हो रहा है झप्पियों का। झप्पियों की वजह से ही देश में तरक्की आ रही है। अगर झप्पी ना डालें तो हो जाएगा बेटा कर। अब मेरी रिसर्च के ऊपर एक और जवाब मुझे क्या दिया भैया AI ने, regarding Gandhi family। Now here's where the argument becomes interesting। If political leaders from Nehru, Gandhi era were photographed with foreign leaders in moments of warmth and personal diplomacy, would we describe every such photograph as foreign policy failure? Probably not। That is true। इसका ये मतलब नहीं है कि गले मिलने से सब कुछ फेलियर है। गले मिलने से रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होती है। इससे ये जाहिर होता है कि आने वाला भविष्य हमारे देश का क्या होगा, हमारी जनरेशन को क्या मिलेगा। और आपने तो हंसी में मजाक उड़ा दिया। और मैं तो हैरान हूँ शीला दीक्षित के बेटे, वो भी किस टाइप का यार आदमी हो। कौन हो तुम लोग यार? हो कौन? कहाँ से आए हो? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। जिस दिन समझ आ जाए तो हमें ही बता देना। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो बिहाइंड द डोर्स होते हैं, विच आर नॉट डिस्क्लोज पब्लिकली। राहुल साहब ने बड़े हंसी मजाक में स्टेज में खड़े होके और तालियां बजवा ली। राहुल साहब ये तालियां नहीं बजवाई। This is truly the end era of Gandhi family। I'm telling you, you have definitely degraded your personality in the eyes of the coming generation, new generation। मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। आप ट्विटर, ये जितनी मैंने आपको इमेजेस दिखाई है सब ट्विटर से भरा पड़ा है। एक के पीछे लाइन लग गई है ट्विटर पे आपकी एक परफॉर्मेंस की वजह से। और इसका लाभ सबसे ज़्यादा हुआ किसको? मोदी साहब को। सो मोदी साहब को तो विनर है भाई। जितना तुम उनके अगेंस्ट बोलते हो उतना लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों के दिल में और बस जाते हैं। तो कभी सोचें, विचार करें और थोड़ा सा पढ़ लिख कर आएँ और फिर उसको पब्लिक में बयान दें। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मेरे को कहना था। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पहला वीडियो एनालिसिस है। थोड़ी लाइट की कमी भी हो सकती है क्योंकि शाम का समय है और 15 अगस्त है आज। तो सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। इस देश को आज़ाद, इंडिपेंडेंस डे हमारा आज 80वां दिन है। ऑलमोस्ट 79 ईयर्स हमें आज़ाद हो गए हुए हैं। तो मेरे को लगा कि मैं क्यों ना आई शुड ऑल्सो स्टार्ट गिविंग माई एनालिसिस ऑन द पॉलिटिकल स्टेटस नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऑल्सो। सो फाइनली आई वुड लाइक टू एंड और थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। और फ्रेंड्स चैनल अच्छा लगे क्योंकि मेरा पहला चैनल है। आज ज़्यादा तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया पर डेफिनेटली इन कमिंग डेज आई विल ब्रिंग मोर फैक्ट्स टू यू। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो धन्यवाद।